नमः। हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पतये नमः। संक्षेप से सुनाया, कथा रह गई थी कल की भी और परसों की भी। मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियों के बारे में उन्हें बता दिया। अब मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि मतलब चंचल मन वाली, और सुनीति मतलब सुंदर नीति वाली। चंचल मन वाली और सुंदर नीति वाली। अब बताओ, नीति पसंद आती है लोगों के, मन पसंद आता है? भाई मन मर्जी काम करने को मिले तो वो ज्यादा पसंद है। नीति किसको पसंद है? अब हम बोल रहे हैं आप भजन करो, अच्छा तो लग रहा है, सुनो लेकिन नहीं करेंगे। नीति की बात समझ नहीं आती, मन की बात समझ में आती है, और मन भजन करने देता नहीं है। तो उत्तानपाद ने क्या किया, सुरुचि को रख दिया महल के अंदर, और सुनीति को महल के बाहर छोटा सा मकान बना के दे दिया। दोनों को एक एक पुत्र, सुनीति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। अब ध्रुव थोड़े बड़े हुए, 3 साल 4 साल के, उसको पता ही नहीं मेरे पिताजी कौन है। एक दिन खेल रहा था बच्चों के साथ, तो बच्चों ने बताया इस महल में तो तेरे पिताजी रहते। ध्रुव बोला यार भैया ने आज तक नहीं बताया। हाँ हमें पता है तेरे पिताजी इस महल में रहते, और तुम छोटे से मकान में रहते हो। तो बच्चा 5 साल का बच्चा था। तो ध्रुव जी चले गए महल के अंदर। जो राजा था उत्तानपाद, उसको पता था ये मेरा पुत्र है, लेकिन दूसरी जो धर्मपत्नी थी सुरुचि, उसकी वजह से वो उनसे दूर रहता था। अब वो बच्चा तो गया कि देखा मेरे पिताजी बैठे सिंहासन पर, जाके गोदी में बैठने लग गया। गोदी में जब बैठने लग गया, जो उनकी मां थी दूसरी सुरुचि, वो आ गई और बच्चे का हाथ पकड़ लिया। आप इस गोदी में नहीं बैठ सकते, आप जाओ तपस्या करो, परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न करो, और वरदान मांगो कि अगला जन्म जो मिले, ये जन्म नहीं, अगला जन्म जब मिले तुम मेरे गर्भ से प्रकट हो, तब तुम इस गोदी में बैठने के हकदार हो। कितनी बड़ी बात। इस जन्म में नहीं बैठ सकते, तपस्या कर, भगवान से वरदान मांग, और मेरे गर्भ से प्रकट हो, जब तुम इस गोदी में बैठ सकते हो। और छोटा सा बच्चा 5 साल का रोता हुआ घर आ गया अपनी मैया सुनीति के पास। मैया बोली क्यों रो रहा है भाई? बोला आज बच्चों ने बताया मेरे पिताजी इस महल में रहते, मैं चला गया, वहां दूसरी मैया थी, हाथ पकड़ के मुझे नीचे उतार दिया, और बोली तपस्या कर, जब ये गोदी में बैठ सकता है। अब 5 साल का बच्चा कैसे जाने की तपस्या होती क्या है। और उसका नाम क्या? सुनीति, सुंदर नीति वाली। उल्टी नहीं बोली वो आजकल की, अरे हम देखेंगे हमारे लड़के थे ऐसे कैसे बात कर दी। राधे राधे, सुंदर नीति की बात बोली है। सही तो कहा है बेटा उसने, वो भी तेरी मां है। तपस्या कर, तपस्या तो करनी पड़ेगी। तपस्या ऐसे नहीं भगवान की प्राप्ति के लिए, आपका कोई भी लक्ष्य हो उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बिना पढ़े लिखे, बिना तपस्या के, बिना मेहनत के कोई कुछ बन जाता है? तपस्या तो करनी पड़ेगी, तपना तो पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी तपस्या भगवान के लिए होगी। अब तो बेटा तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी बात यह है उस गोदी में बैठने के लिए नहीं, उस परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठने के लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। अब 5 साल का बच्चा निकल गया घर से बाहर। कहां? तपस्या करेंगे। न मंत्र का पता, न तपस्या का पता। मन में सोच लिया उस परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठना है। चल दिया। उधर से नारद जी आ रहे थे।
नारद जी बड़े उच्च कोटि के संत हैं। नारद जी ने देखा ये 5 साल का बच्चा कहां जा रहा है। बोला भाई तुम कहां जा रहे हो? बोला मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या करने कहां? जंगल में। अरे तुम छोटे से बच्चे हो, जंगल में तुम्हें जंगली जानवर खा जाएंगे, घर जाओ अपनी मैया के पास। मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर जंगली जानवर तुम्हें नहीं खा पाए तो तुम भूखे मर जाओगे, पर तुम्हारी मां थोड़ी बैठी है जंगल में भोजन बनाने के लिए। पूर्व जन्म का ज्ञान याद हो गया। क्या बोलने लगे? जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कछु और भी देगो। भाई जब हम घर में आते हैं, घर के बाद हम बाहर आते हैं, दूध की व्यवस्था कौन करता है? कोई कंपनी करती है बाहर की? है दूध की व्यवस्था कोई बाहर की कंपनी करती है? ये मेरा परम पिता परमेश्वर दूध की तैयारी करता है पहले से। पहले दूध, उसके बाद जब दांत आ जाते हैं तो भोजन की व्यवस्था करता है। बच्चे का ऐसा विश्वास देखकर, दृढ़ विश्वास देखकर बोले नहीं भाई ये वापस तो जाएगा नहीं, समझा लिया। लेकिन तपस्या करोगे कैसे? किस मंत्र की उपासना करोगे? उनकी मुझे नहीं पता किस मंत्र की उपासना करनी है, लेकिन करूंगा तपस्या। नारद जी ने देखा शायद तपस्या करेगा तो उसको मंत्र दे देता हूं, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, बिना गुरु के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंज शंकर सब हुई। कितना भी बड़ा विद्वान हो, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। अब नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। तपस्या करने चले गए ध्रुव जी। मथुरा के पास टीला है, ध्रुव टीला अभी भी है, वहां पर उन्होंने तपस्या की है। 5 महीने की कठोर तपस्या, खाना पीना छोड़ दिया। 5वां महीना चल रहा था, श्वास लेना भी छोड़ दिया। मरेंगे तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु की प्राप्ति करके रहेंगे, ऐसा अटल विश्वास। जैसी सांस लेना बंद किया, देवताओं की सांस रुक गई। इंद्र घबरा गया, ये क्या हुआ? सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। भागते हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोला परेशानी मुझे भी हो रही है। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा बोला भाई ये तो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, सभी को परेशानी हो रही सांस लेने में। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले घबराओ मत, मेरा छोटा सा भक्त तपस्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा आपको, मैं जाके दर्शन देता हूं। मेरे विष्णु भगवान आए हैं ध्रुव जी के पास। जिस चित्त को लेकर, जिस छवि को लेकर वो तपस्या कर रहा था, अंदर ही अंदर मेरे विष्णु भगवान ने उस छवि को बाहर खींच लिया। तड़प गया ध्रुव कि अभी छवि थी मेरे अंदर जिसका मैं स्मरण कर रहा था, वो कहां गई? आंखें खुल गई, देखा तो विष्णु भगवान खड़े हैं। कौन खड़े हैं? विष्णु भगवान खड़े। अब बताओ 5 साल 5 महीने का बच्चा भगवान सामने खड़े हो गए, क्या बोले? बड़ा आदमी नहीं बोल सकता, साधु संतों की बोली बंद हो जाती है, और बच्चा क्या बोले? विष्णु भगवान समझ गए बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो मेरे विष्णु भगवान ने क्या किया? एक शंख था उनके पास, उसके कपोलों गालों पे लगा दिया। सरस्वती प्रवेश कर गई। उन्होंने भगवान की स्तुति की है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद श्री माधवम। अगर मेरे प्रभु की कृपा हो जाए, असंभव को भी संभव बना देता है। 5 वर्ष और 5 महीने की उम्र में मेरे प्रभु ने ध्रुव जी को दर्शन दिए।
सिर्फ कृपा होनी चाहिए उसकी कृपा। मूकम करोति वाचालम, गूंगा आदमी भी बोलना प्रारंभ कर देता है। पंगुम लंघयते गिरिम, एक लंगड़ा आदमी भी पहाड़ पे चढ़ जाता है। यत् कृपा तब हम वंदे परमानंद श्री माधव, बस उसकी कृपा हो जाए, बस कृपा। कुछ लोगों को पता है मेरे बारे में, कुछ लोगों को पता नहीं। मेरा बैकग्राउंड होटल इंडस्ट्री है, भोजन बनाता हूं मैं, इंटरनेशनल शेफ। 18-19 साल हो गए काम करते करते। पूरे वर्ल्ड में जितने भी शेफ होंगे, कोई भागवत करके दिखा दे, राधे राधे। ये बात घमंड की नहीं है, ये कृपा की ही बात है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ये सिर्फ भगवत कृपा है, साधु संतों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, बस। रेस्टोरेंटों में जानते होंगे आप भी, बहुत शेफों को जानते होंगे, भागवत करके दिखा। जन्म जरूर ब्रजमंडल में हुआ, लाइन दूसरी हो गई। बचपन में से ही एक प्रश्न था कि मैं भागवत आचार्य बनूंगा। ठाकुर जी ने पकड़ा दी होटल लाइन। हमेशा सोचते थे हम किस लाइन में जाने वाले थे, किस लाइन भेज दिए। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, यहां से जाने के बाद वृंदावन बुला लिया जॉब करने के लिए। वहां जॉब भी कराई उसने, नौकरी भी कराई और भागवत भी सिखाई गुरुकुल में। अच्छे गुरु को भी वही मिलवाता है। गुरु जी की कृपा हुई, बहुत ही कम समय में उनका आशीर्वाद बरस गया और भगवत कृपा हुई। सिर्फ उसकी कृपा होनी चाहिए, कृपा उसको पहचानने वाला चाहिए, बस पीछे पड़े रहो ठाकुर। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी ने स्तुति की है। भगवान बोले वर मांगो। अब 5.5 साल का बच्चा क्या वर मांगे? बच्चा बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तूने तपस्या क्यों की? भाई ध्रुव जी ने तपस्या क्यों की थी? गोदी में बैठने के लिए। ध्रुव जी भूल गए, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो जानते हैं। बोले तुमने जो तपस्या की थी अपने पिताजी की गोदी में बैठने के लिए की थी, अब तुम्हारे पिताजी की नहीं, पिताजी के पिताजी, सबसे बड़े पिताजी यानी कि मेरी गोदी में बैठो। राधे राधे। बात रही पृथ्वी लोक की, हम आपको राज देंगे। कितने साल राज भोगोगे? मेरे प्रभु 5 साल के लिए सरकार नहीं बनाते। 36,000 ईयर्स आप राज भोगोगे। ध्रुव जी के लिए बोला है। अभी भी चुप नहीं हुए विष्णु भगवान, और भी दूंगा। छोटा सा भक्त है भाई। 36,000 साल राज भोगने के बाद जब आप आओगे तो आपके लिए ध्रुव लोक बना के रखूंगा। राधे राधे। देनदार तो बहुत बड़ा है, कोई लेने वाला चाहिए, सिर्फ कृपा। बर्तन छोटे पड़ जाते हैं जब वो कृपा बरसाता है। कृपा तो पहचाननी चाहिए। बरसात के समय मटका बाहर रखेंगे तो भर जाएगा, गर्मी के समय मटका बाहर रखेंगे नहीं भरेगा। कृपा पहचान होनी चाहिए। ऐसा कहकर प्रभु वहां से चले गए। ध्रुव जी वापस आए हैं। उनके माता पिता ने स्वागत किया कि हमारे पुत्र ने तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर लिया। जब आप किसी प्रसिद्धि पहुंच जाते हो मेहनत करके, तो सब पराये लोग भी अपने हो जाते हैं। नहीं हमारा पुत्र है, तो जिस मैया ने भेजा था ना तपस्या के लिए, वही सबसे बड़ा प्यार करने लगी। अरे ये तो सबसे प्रिय पुत्र मेरा यही है, उत्तम नहीं है? ध्रुव जी ने भी बड़ा सम्मान किया उस मैया का, जैसे भगवान राम ने कैकेयी का सम्मान किया था। वनवास से जब मेरे प्रभु आए थे तो कैकेयी मैया से पहले मिलने गए, कौशल्य मैया से बाद में मिलने गए कि मैया के मन में कोई बात ना बने।
ऐसे ध्रुव जी अपनी मैया से ना मिलकर, सुनीति से ना मिलकर सुरुचि से मिले हैं और पिताजी को प्रणाम किया है। सभी लोग आपस में रहने लग गए। बड़ा होने के बाद उत्तानपाद ने उसको राजगद्दी पर सुशोभित किया है। 36,000 ईयर्स उसने राज भोगाए ध्रुव जी ने। हुआ क्या, उनके जो भाई थे उत्तम, वो जंगल में गए शिकार करने, खेलने, तो यक्षों ने उनको मार दिया। अब बदले की भावना आ गई किसको, ध्रुव जी को, कि यक्षों को मारूंगा, मेरे भाई को मार दिया। क्या हुआ, राज भोगते भोगते सत्संग छूट गया। क्या हुआ, राज भोगते भोगते सत्संग छूट गया। जैसे कोई शीशा है, आप कपड़ा मत मारो, गंदा होता चला जाएगा नहीं जाएगा। तो सत्संग क्या करता, सफाई करता है बुरे विचारों की। किसी भी ब्रांड का आप कपड़ा ले आओ, महंगे से महंगा, प्रतिदिन पहनो, धो मत, क्या होगा, गंदा हो जाएगा। प्रभु की प्राप्ति होगी 5.5 वर्ष की उम्र में, लेकिन सत्संग छूट गया। क्या हुआ, अज्ञानता आ गई। मारूंगा यक्षों को कि मेरे भाई को मारा है। यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। उस समय कौन आए, मनु आए हैं, उनको समझाया है तुम्हारे भाई का समय आ गया था, इसलिए उसको जाना था, तुम क्यों अज्ञानी बन रहे हो, इन यक्षों को क्यों मार रहे हो। ध्रुव भगत की समझ में बात आ गई और ध्रुव भगत जी का जाने का समय आ गया। मृत्यु देवी आ गई और विमान आ गया। विमान में बैठने वाले थे, मृत्यु देवी बोली मुझे स्पर्श नहीं करोगे, आपको बैठने नहीं दूंगी। भगवान की कृपा से ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखा है और विमान में चढ़ गए, अपने लोक की तरफ जाने लगे। हुआ क्या, उन्होंने मैया की याद आई, अरे इस लोक में तो मेरी मैया जरूर आनी चाहिए, मेरे गांव वाले आने चाहिए। सभी को लेकर ध्रुव जी अपने लोकों में पहुंचे। ऐसे होते भक्त और ऐसे होते भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। आज भी ध्रुवलोक की परिक्रमा लगाते हैं सप्तऋषि, 7 ऋषि, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज।